पेट कड़क होने के कितने दिन के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए और ये पेट कड़क नाभि के ऊपर नीचे दाएं बाएं क्यों होता है, ये किसका संकेत है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आपका पेट कड़क होता है ये कुछ रीजन्स की वजह से भी हो सकते हैं। और कौन कौन से रीज़न है, चलिए पहले तो ये जानते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर आपका जो 7वां 8वां 9वां महीना होता है उसमें आपको ये समस्या देखने को मिलती है, काफ़ी मिलती है ये समस्या। आपको भी हो रही है कि नहीं, ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जब 7वां 8वां 9वां महीना आता है तो ये अब आपको इंडिकेट करने लगता है, डिलीवरी की ओर आपको ले जाने लगता है 2-3 महीने पहले ही। तो सबसे पहले तो अगर आप मैं अपनी प्रेगनेंसी में जैसे कि यूरिन की समस्या हो जाती है तो कितनी महिलाएं क्या करती हैं, यूरिन जब बार बार आता है तो वो आलस के मारे यूरिन करने नहीं जाती हैं, यूरिन पास करने नहीं जाती हैं। बोलती हैं अरे थोड़ा सा वेट कर ले, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा वेट करके जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि उनकी यूरिन ब्लेंडर जो है भर जाती है, और जब यूरिन ब्लेंडर भर जाती है तो पेट कड़क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको तो यूरिन लगी है तो पास करने जा ही नहीं रही हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी में ये प्रक्रिया है काफ़ी बढ़ जाती है और महिलाएं थोड़ा सा प्रेगनेंसी में आलसी भी हो जाती हैं, तो इस वजह से उनको ये काम करना करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर आलस आ रही है वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको ये जो यूरिन रोकने वाली समस्या है रोक के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी समस्या होगी और आपको तो होगी ही, इसके साथ आपके शिशु को भी होने लगेगी। क्योंकि इस समय आपका शिशु 8वें मंथ के लास्ट में 9वें मंथ के शुरुआत में अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे कि आपके यूरिन ब्लेंडर पे प्रेशर डालने लगता है और उसमें थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको इच्छा होने लगती है कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। तो आपको जितनी बार ये इच्छा हो उतनी बार पास करने जाना है, उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी गलती महिलाएं करती हैं कि बहुत देर से एक ही जगह पे बैठी रहती हैं, एक ही जो पोजीशन होता है उसमें बैठी रहती हैं, बैठ के अपना कोई ना कोई काम वर्क करती रहती हैं। इससे भी क्या होता है, इससे भी आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन और पेट कड़क होने की समस्या हो सकती है। तो आप क्या करें, अगर आप वर्किंग हैं या फिर घर का ही कोई काम कर रही हैं तो आप बीच बीच में थोड़ा सा उठ के वॉकिंग कर ले, चल फिर ले, ताकि अपना पोजीशन चेंज कर ले, ताकि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिले। और इसके अलावा जो दूसरी तीसरी गलती महिलाएं करती हैं, कभी कभी उनको ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जैसे कि मैदे से बनी हुई है, तेल मसाले मिर्च वाली चीज़ें खाना खा लेती हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट महिला तो नहीं, अगर आम इंसान भी है ना उसको भी वो चीज़ गैस बनाती है। तो आप तो प्रेग्नेंट हो तो आपको तो और गैस बनाएगी। तो ऐसी चीज़ें महिलाएं खा लेती है जिससे कि उनको गैस बनने लगता है, इससे भी उनको बार बार पेट कड़क होने की समस्या होने लगती है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना है कि नहीं, 7वें 8वें 9वें महीने में कि थोड़ा सा तेल मसाले तला भुना, चिप्स कुरकुरे, मैदे की सामान, डिब्बा बंद सामान, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज़ करना चाहिए, जिससे कि बार बार जो आपको पेट कड़क होने की समस्या है वो आपको कम हो, वो आपको ना हो। इसके बाद एक और गलती महिलाएं करती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी पूरी फिट है, उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट आलस के मारे दिन रात सोई रहती हैं, दिन रात आराम करती हैं कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट हो, इसको इंजॉय करो ना, क्या दिन भर आलस आलस की जैसे सोई, आलसियों की तरह सोई रहती हो। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया, उसके बाद उठ के कुछ अपने घर का काम करें, कुछ अपने घर वालों का हाथ बटाएं, ताकि आपका भी मन लगा रहेगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी, आपका शिशु भी आपके गर्भ के अंदर एक्टिव रहेगा। अगर यहीं आलस की जैसे पड़ी रहेंगी तो आप तो आलसी बनेंगी ही, आपके अंदर शिशु भी आलसी बनेगा, फ्लेक्सिबल नहीं बन पाएगा। और अगर आप एक्टिव रहेंगी 9 मंथ तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी काफ़ी समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि इसमें अगर एक्टिव रहती हैं, घर का छोटा मोटा काम काज करती हैं, वॉकिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी पेल्विस एरिया की मसल्स लचीली होती है और नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको काफ़ी जो है राहत मिलती है। तो आप इस चीज़ को भी करें, दिन भर पड़े पड़े बिस्तर पे, दिन भर पड़े पड़े अपने शिशु को आलसी ना बनाएं। इसके बाद 9 मंथ में बार बार आपको पेट कड़क होने की समस्या होने लगती है, तो ये आपको नॉर्मल बात होती है, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। अगर बार बार पेट कड़क हो रहा है, बार बार ऐसे
पत्थरों जैसे हो जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलें। तो देखिए, छोटी मोटी समस्या प्रेगनेंसी में बनी रहती है, दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचना चाहिए आपको। इसके बाद अगर बार बार आपको पेट कड़क हो रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप 1 गिलास पानी, गरम गुनगुना पानी कर लीजिए, क्योंकि अब तो ऐसे भी विंटर का सीज़न आ रहा है, तो आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए इस समय। तो इससे ये अगर 1 गिलास गर्म पानी पीजिएगा ना, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा हल्के पानी गुनगुने से नहा भी सकती हैं, बाथ भी ले सकती हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलती है जो पेट बार बार कड़क हो रहा है। इसके बाद अगर आपका पेट कड़क होने की समस्या है, तो जो है डिलीवरी में जो पहले आप इकट्ठा खाना खाती थी, उसमें आपको 3 डिवाइड कर देना है। उस जो डाइट है उसको 3 भाग में बांट देना है और थोड़ा थोड़ा आपको मील लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इस समय आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ी सी लूज हो जाती है। जो आप खा रहे हैं उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है आपकी बॉडी। तो आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। हल्का गुनगुना दूध भी ले सकती हैं, दूध में हल्दी, केसर कुछ भी मिला के आप रात में 1 गिलास दूध ले लें। और रात में एक काम और, आप रात में लाइट खाना खाएं, हल्का भोजन करें, जिससे कि इजीली और डाइजेस्ट हो जाए। तो इन सारे चीज़ों को अपना के आप थोड़ा सा पेट जो आपको बार बार कड़क हो रहा है, इससे आपको रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि पेट कड़क होने के कितने दिन बाद डिलीवरी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 7वें 8वें मंथ में अगर पेट कड़क हो रहा है, तो ये समझिए कि ये आपको फर्स्ट लेबर पेन की ओर इशारा करता है, या फिर गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट कड़क हो रहा है। अगर 9वें मंथ में आपको पेट कड़क हो रहा है, बार बार पेट कड़क हो रहा है, तो ये समझिए जैसे कि आपको अभी पेट कड़क हुआ, इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर पेट ऐसा लग रहा है कि पत्थर जैसे बन गया है, फिर थोड़ी देर बाद पेट कड़क हो गया, इसके अलावा हल्का फुल्का पेन भी आने लगा है, तो ये समझिए कि आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली है। बहुत ज़्यादा जाएगी तो 7 से 8 दिन जाएगी, या फिर इससे भी कम जाएगी। यानी कि 7 से 8 दिन आपकी डिलीवरी की बस समय बची है, इससे ज़्यादा नहीं बची है। तो अगर 9 मंथ में अगर ऐसा हो रहा है, आपको बार बार पेट कड़क होने की समस्या हो रही है, तो आपकी डिलीवरी 7 से 8 दिन में हो जाएगी। और जो पेट कड़क हो रहा है, तो ये समझिए कि 7वें 8वें महीने में हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। डॉक्टर के चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर 9 मंथ में हो रहा है तो ये डिलीवरी की साइन है। तो ये समझिए कि अब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, अब मेरा शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, अब मुझे अपने डिलीवरी की तैयारी कर लेनी चाहिए। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।